बड़ी खबर शिमला से है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण मीटिंग अब समाप्त हो गई है। खास ये बैठक रही है कांग्रेस की। आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस की मीटिंग खत्म हो गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कुछ कह रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। कम करने की बात करते ना, वो युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को पूरे भारतवर्ष में रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री करते थे। हिमाचल को अपना प्रदेश, अपना घर बोलते थे। पर हमें अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। और जिस तरीके से आज वो राम के मुद्दे को लेकर आज जगह जगह जाकर एक जो संदेश देने का प्रयास करते हैं, पर हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 98% लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं। और आज से नहीं, सदियों से हम अपने देवी देवताओं को पूजते आए हैं। उसमें राम भी हर मंदिर में आपको मिलेगा। और इसको लेकर आज ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज हम भी ये कहना चाहते हैं उनको कि हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राम को नमन करते हैं। और जब भी हमको मौका मिलेगा हम भी अयोध्या जाकर हम राम जी के चरणों में अवश्य नमन करने जाएंगे। मैम, राम मंदिर का निमंत्रण तो आपको ऐसा है, जो आज की मीटिंग हुई है उसी पर चर्चा, उसकी बात हम आपके सामने रख रहे हैं और उससे रिफ्लेक्ट मत करो आप। और कांग्रेस की आज मीटिंग हुई, सरकार और संगठन के बीच में जो है तालमेल को लेके, ताकि अगला। तो मीटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रतिभा सिंह की तरफ से देखिए खास बात कही गई है कि राम मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगी। हालांकि देखिए अभी मीटिंग खत्म हुई है और मीटिंग को लेकर ही पार्टी फिलहाल बात करना चाहती है, लेकिन प्रतिभा सिंह की तरफ से ये जरूर कहा गया कि राम में उनकी भी आस्था है, राम अकेले बीजेपी के नहीं हैं और वो भी राम मंदिर जाएंगी। कांग्रेस की मीटिंग फिलहाल समाप्त हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनावों को लेकर इस मीटिंग में खास तौर पर रणनीति बनाई गई है। वही बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से सरकार आपके गांव द्वार कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जन जन के बीच जाएंगे। सरकार की उपलब्धियां, सरकार के कामकाज से आम जनता को रूबरू करवाएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर यही रणनीति कांग्रेस की देखने को मिल रही है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस की मीटिंग अब समाप्त हो गई है। कांग्रेस की मीटिंग में तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मीटिंग के बाद एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। परफॉर्म किया है, एक मसला ये है। दूसरा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का 1 साल के दौरान चेहरा जो है वो एंटी हिमाचल स्टांस रहा है। उन्होंने हिमाचल के विरोध की मानसिकता रखी है और ये हम जनता तक लेके जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि किस ढंग से ये दिल्ली में हमारी ग्रांट्स रुकवा रहे हैं, किस ढंग से ये पैसा हिमाचल में नहीं आने दे रहे हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे कर्ज लेने की सीमाओं पे जो है सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से इन्होंने हमारे फॉरेन फंडिंग पे सैंक्शंस लगाई हैं, किस ढंग से हमने ओपीएस दिया तो उसके बावजूद ये हमारा 10-12 हजार करोड़ जो है उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, किस ढंग से ये वाटर सेस में हमारा विरोध कर रहे हैं, किस ढंग से हमारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड के बावजूद ये हमारा पैसा जो है हिमाचल को नहीं दे रहे हैं 4300 करोड़ रुपए का। बहुत मसले हैं जहां पे भाजपा का चेहरा उजागर हुआ है साल के दौरान। विधानसभा में भी जब हम पैसा त्रासदी को लेकर हमने प्रस्ताव पास किया तब भी इन्होंने जो है उसका विरोध किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के दरबार में रखा जाएगा और सरकार और संगठन ने पूरे तालमेल से रणनीति बना ली है। कल से सरकार प्रचार में कूद रही है। कल से हमारे सारे मंत्री जो है प्रचार में जा रहे हैं, ड्यूटी सारी लग चुकी है और लगभग 5-6 राउंड जो है मिनिस्टर्स के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगेंगे। और बात वहां पे डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, कल्याण की बात, गरीब की सेवा की बात, कैसे इतनी बड़ी त्रासदी को हमने निपटा है और उसमें जनता की मदद के लिए क्या किया गया और केंद्र ने क्यों हमें
मदद नहीं की। ये सारे पहलू आज डिस्कशन में आए हैं। हमारे काडर का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो उन्होंने मुद्दे यहाँ पे रखे हैं वो सब हम अपने इलेक्शन कैंपेन में शामिल करेंगे और सब लोग मिलके कांग्रेस के झंडे को जो है, जो परचम हमने 1 साल पहले लहराया था, उसको फिर से हिमाचल प्रदेश में लहराएंगे। और जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये धार्मिकता की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं, भाजपा को 4 सीटें हराएंगे। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री आज की हमारी प्रदेशाध्यक्ष जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें हमारी कैबिनेट के सभी मुख्यमंत्री महोदय मुकेश जी और सभी कैबिनेट के सदस्य पार्टिसिपेट किया और सब नेताओं ने अपनी, हमारे तकरीबन सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी, ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी बात रखी, सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी। सब में एक बात के तो समानता है कि हिमाचल विरोधी भाजपा है। उन्होंने अपने आप पॉइंट रखे क्योंकि मुकेश जी हमारे फाइनेंशियल वाइट पेपर के अध्यक्ष भी थे। जो बातें उन्होंने ध्यान में लाई कि बीबीएमबी में से हमने 4300 करोड़ का एरियर लेना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड पास कर दिया है। वो एरियर बीबीएमबी से जो हमारी को 7.19 फ्री रॉयल्टी मिलती है उसके आधार पर है और वो फैसला होने वाला था, लेकिन कहीं से भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ा और वो 4300 करोड़ रुपया इस साल जो आना था वो रुक गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि उत्तराखंड में इनकी सरकार है, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल है। जब हमने वाटर सेस बिल पास किया है और उसमें हमने वाटर सेस जो नियम है, कानून है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड बिजली होती है, उसमें हमारा अधिकार बनता है। वाटर सेस के मामले में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो वो केंद्रीय उपक्रम जो थे उनके, चाहे एनटीपीसी है, चाहे एसजेवीएनएल है, चाहे एनएचपीसी है, वो तो कोर्ट में गए नहीं। हिमाचल प्रदेश में वो कोर्ट में गए और स्टे लेकर आए। तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का परिचय देता है। तीसरा, आपदा आई, जो बजटीय ग्रांट होती है, जैसे दिसंबर के एनडीआरएफ की ग्रांट और बजटीय ग्रांट होती है, हमने बोला कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। विधानसभा में संकल्प लाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके विधायक दल के नेताओं ने 10 मिनट विधानसभा में हल्ला किया, हमने स्वीकार किया। नियम 62(1) के नियम है उसके तहत स्वीकार किया और उसमें 3 दिन तक चर्चा हुई। जब हमने कहा कि आप स्पेशल रिलीफ पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़े होइए जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, एक एक पाई जोड़कर उन विचारों ने अपना एक पक्का मकान बनाया और आपदा ने उस पूरे मकान को क्षतिग्रस्त कर खड़ा किया। बड़ी बड़ी 3 दिन तक चर्चा में बड़ी बड़ी बातें करते रहे। कईयों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, चर्चा में भाग लिया और स्पेशल रिलीफ पैकेज में जब वोटिंग होने लगी तो उस रिलीफ पैकेज में वोटिंग में चुपचाप बैठे रहे और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। ये हिमाचल विरोधी भाजपा है। फिर यही नहीं, केंद्रीय कानूनों में हमने परिवर्तन करके उन घरों को बचाने का काम किया जो घर उजड़ गए थे। 4000 घरों को बचाने के लिए हमने केंद्रीय नियमों की परवाह न करते कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जो सहायता आज भी केंद्र के द्वारा मकान बनाने के लिए मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हमने अपने संसाधनों से उसको 7 लाख किया।
4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही। फिर देखिए, हमने जो केंद्र सरकार के नियम है पोस्ट डिजास्टर, यानी कि आपदा के बाद जो पैसा मिलना चाहिए, कानून बनाया कि जिस भी प्रदेश में आपदा आती है उसमें केंद्र सरकार का बजटीय प्रावधान होता है, उसके तहत कानून बनाया गया। इस कानून के तहत आप ऑनलाइन तकरीबन 9700 करोड़ रुपए का हमने ऑनलाइन भरा। ऑनलाइन भरने के बाद भी जो हमको 9700 करोड़ में हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमें 5000 करोड़ तो पहली किस्त में दिसंबर तक आ जाएगा, वो दिसंबर में मिलना चाहिए था। जबकि और राज्यों में जब आपदा आती है तो दिसंबर में वो बजटीय प्रावधान कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में वो भी नहीं मिला, उसको कौन रुकवा रहा है? तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा की मानसिकता का पता लग रहा है। और आप एक इनके नेता आके यहाँ के, इनके संसद सदस्य आकर यहाँ आकर मिलते हैं, आप मुझे एक भी फोटोग्राफ दिखा दीजिए। हमारी सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से मिली, आपदा के समय लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप प्रभावित परिवारों की मदद दीजिए, तो इनको उन्होंने कहा कि कर रहे हैं, और राज्य टू राज्य कर रहे हैं। आप एक भी सांसद बता दीजिए, तीनों सांसदों में से, चाहे वो शिमला का है, चाहे वो हमीरपुर का है, चाहे वो कांगड़ा का है, कि कम से कम जो किसी के साथ तीनों सांसद इकट्ठे होकर जाते और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करते कि आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत तो दी जाए। राहत देनी तो दूर की बात, उनसे मिलना भी इन्होंने दुश्वार समझा। और आज देखिए तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा का मानसिकता का परिचय है। तो जब भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता को अपना लिया है और ये राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनावों में ये राजनीतिक तरीके से वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है, जनता सब जानती है। हमने आम आदमी और गरीब आदमी को ध्यान में रखकर 1 साल में कांग्रेस की नीतियां बनाई। ये पहली बार हुआ, आज हमने अपने कैडर को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्य, दूध का मिल्क आजादी के बाद से पहली बार 6 रुपये बढ़ाया हमने, 6 रुपये। अभी दूध जो फेडरेशन खरीदती थी 32 रुपये में खरीदती थी, हमने उसको बढ़ाकर 36 रुपये किया। ये चीज नहीं ये बोलती है, और ये भी नहीं ये चीज बोलती है कि हमने जो शिक्षा का लोन है, गरीब बच्चे, माँ बाप का बच्चे जो शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारी सरकार ने 20 लाख रुपया जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने YS परमार छात्रवृत्ति योजना शुरू की। केंद्र सरकार में जो लोन मिलता है वो 4% ब्याज के हिसाब से मिलता है। दिल्ली में बीजेपी हमारी ग्रांट रोक रखी है, ये आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम और डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी हिमाचल विरोधी है। बीजेपी का असली चेहरा हम जनता के सामने लेकर आएंगे। कल से हम प्रचार करने जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र ने आपदा के समय हमारी मदद नहीं की, हमारे काडर का मनोबल अभी भी ऊंचा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा हम आम जनता के बीच जाएंगे, कसम राम की खाते हैं, बीजेपी को 4 सीटों पर हराएंगे। और बीजेपी हिमाचल पर ये प्रहार होते हमने देखा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधे तौर पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को निशाने पर लिया गया है, केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि हिमाचल विरोधी है मानसिकता बीजेपी की। हिमाचल को जब जरूरत थी आपदा के समय तो वो मदद नहीं दी गई जिसकी उम्मीद थी।